रात का समय था। चारों ओर शांति थी, लेकिन मोहन के मन में तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मन में केवल एक ही प्रश्न था, मेरा भविष्य कैसा होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? वह जितना भविष्य के बारे में सोचता, उतना ही बेचैन होता जाता। उसका मन डर, चिंता और निराशा से भर चुका था। अगली सुबह वह एक मंदिर पहुंचा। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, मैं भविष्य की चिंता में डूब गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। उसी समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब भी मन भविष्य की चिंता से भर जाए, तब भगवत गीता का सहारा लो, क्योंकि श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ही हर चिंतित मनुष्य के लिए समाधान बता दिया है। मोहन उनके पास बैठ गया। संत बोले, कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने भविष्य को लेकर घबरा गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है। फिर संत ने गीता का प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। संत बोले, देखो बेटा, जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, तब वर्तमान का समय भी खो देते हो, लेकिन जब वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते हो, तब भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। चिंता केवल मन की शक्ति को कम करती है। मोहन ने पूछा, लेकिन भविष्य का डर कैसे खत्म होगा? संत बोले, जब विश्वास होगा कि श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा, कल्पना करो, यदि एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है, तो क्या उसे रास्ते का डर रहता है? मोहन बोला, नहीं, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है, उसे भविष्य का डर नहीं सताता। मोहन की आंखों में चमक आने लगी। संत बोले, गीता कहती है कि हर परिस्थिति बदलती है, सुख स्थायी नहीं और दुख भी स्थायी नहीं, इसलिए भविष्य के डर में वर्तमान को मत खो। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान हर दिन मेहनत करता था। लोग उससे पूछते, अगर बारिश नहीं हुई तो? किसान मुस्कुराकर कहता, बारिश देना भगवान का काम है, खेत जोतना मेरा काम है। संत बोले, यही श्री कृष्ण का संदेश है। तुम अपना कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। मोहन के मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। संत ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात पहले मन को स्थिर करो, फिर कर्म करो। यदि मन डर से भरा होगा तो निर्णय भी गलत होंगे, लेकिन यदि मन में श्री कृष्ण का विश्वास होगा तो कठिन रास्ते भी सरल लगने लगेंगे। संत बोले, भविष्य की चिंता एक ऐसी आग है जो आज की खुशियों को जला देती है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। फिर संत ने पूछा, क्या कभी किसी चिंता ने तुम्हारा भविष्य बदल दिया? मोहन ने सिर झुका लिया, नहीं, लेकिन मेहनत ने। हाँ, संत मुस्कुराए, बस यही गीता का सार है, चिंता नहीं, कर्म करो। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर श्री कृष्ण का नाम लो, गीता का एक श्लोक पढ़ो, अपने दिन की शुरुआत विश्वास से करो। मोहन ने उसी दिन से यह नियम बना लिया। हर सुबह वह श्री कृष्ण का स्मरण करता, हर दिन गीता का एक अध्याय पढ़ता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा।
पहले जो व्यक्ति हर समय भविष्य से डरता था, अब वही व्यक्ति पूरे मन से अपने काम में लग गया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई, उसे सफलता मिली। लेकिन सबसे बड़ी सफलता धन नहीं थी, सबसे बड़ी सफलता थी मन की शांति। एक दिन वह फिर उसी मंदिर पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। उसी समय संत फिर मिले। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, जिसके जीवन में श्री कृष्ण हैं, उसके जीवन में आशा है। जिसके हाथ में भगवद गीता है, उसके पास दिशा है। और जो व्यक्ति कर्म करता है, उसके भविष्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे भविष्य से डर नहीं लगता। संत बोले, क्योंकि अब तुम्हारे मन में चिंता नहीं, श्री कृष्ण का विश्वास है। यही भगवद गीता का अमृत संदेश है। भविष्य की चिंता मत करो, आज का श्रेष्ठ कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। जो होना है वह उचित समय पर होगा, जो मिलना है वह उचित कर्म से मिलेगा, और जो नहीं मिला उसके पीछे भी श्री कृष्ण की कोई श्रेष्ठ योजना होगी। जब मन घबराए तब श्री कृष्ण का नाम लो, जब भविष्य डराए तब भगवद गीता पढ़ो। जब निराशा आए तब याद करो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन जैसे वीर को भी संभाला था। यदि अर्जुन का मार्गदर्शन हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प लें, हर दिन कुछ मिनट भगवद गीता सुनेंगे, हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, हर दिन बिना फल की चिंता किए अपना श्रेष्ठ कर्म करेंगे। यही जीवन की सफलता का मार्ग है, यही मन की शांति का मार्ग है, यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको श्री कृष्ण और भगवद गीता का यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक श्री कृष्ण तथा भगवद गीता के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।